हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको सीटेट जनवरी 2012 का आपको हमने क्वेश्चन पेपर करा दिया था, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन कराए थे और आपके बाकी 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो चलिए उसको हम आपको आज करा देते हैं। तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 75 तक करा दिया था और क्वेश्चन नंबर 76 से आज आपका कराना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा चाँद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1 है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। 2 है पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। 3 है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। 4 है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। तो चलिए इसका फटाफट से आंसर बताइएगा कि आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि चांद की सतह पे, अगर आपने कभी देखा होगा, जो चांद की सतह पे गया है वो वहाँ से बताते हैं कि वहाँ पर पानी नहीं है और क्या है, बहुत सारे गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ऑप्शन नंबर 1 है अपने आसपास पानी को जमा न होने दे। बी, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। सी, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। डी, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो चलिए इसमें क्या है कि पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलाने के बारे में जागरूकता पैदा करना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि पोस्टर का उद्देश्य पूछा है कि पोस्टर का उद्देश्य क्या है और किस बीमारी से बचने के लिए यहाँ पे पोस्टर का मतलब उद्देश्य बताया गया है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 है चेचक और मलेरिया। 2 डेंगू और आई फ्लू। 3 टाइफाइड और हैजा। 4 डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, जिसे क्या कहते हैं, इंसेफ्लाइटिस। चलिए फटाफट से आंसर लिखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखते रहिएगा कि आपने 15 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स को गेन किया है। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। देखिए इसमें टाइफाइड क्या होता है, यह पानी से फैलता है। और हैजा भी क्या होता है, ये भी टाइफाइड क्या होता है, गंदे पानी से फैलता है। ठीक है, हैजा भी गंदे पानी से ही फैलता है। डेंगू ये मच्छर से फैलता है, लेकिन आई फ्लू हमारा मच्छर से नहीं फैलता है। चेचक हमारा मच्छर से नहीं फैलता है और मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो यहाँ पे डेंगू और जापानी मस्तिष्क ये दोनों ही क्या करते हैं, मच्छर से फैलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। 2 लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। 3 मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़। 4 मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। तो चलिए आप सभी इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या होगा, चलिए तो बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब 2। इसमें लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये क्या, इसकी कमी से हमें एनीमिया रोग होता है। और जो हमारा आंवला है, आंवले हमारे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आयरन। आयरन सबसे अधिक क्या, सॉरी, आयरन में जो आंवले में क्या पाया जाता है, हमारा आयरन अधिक पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछा है कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरी के बारे में चर्चा करना। 2 है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। 3 है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। 4 है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो चलिए आप लोग इसका उत्तर बताइएगा। यहाँ पे आप बताइएगा कि देखिए एक अभिभावक है और एक शिक्षक है, अगर उन दोनों के बीच अंतःक्रिया को उपलब्ध करा रहे हैं तो उनका क्या उद्देश्य है। अगर एक अभिभावक और एक शिक्षक मिलके किसी बच्चे के बारे में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनका उद्देश्य क्या हो सकता है। तो आंसर बताइएगा आप सभी। तो चलिए बताते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना है। यहाँ पे क्या करते हैं शिक्षक, और शिक्षक क्या करता है, अभिभावक को बच्चे की कमजोरियों के बारे में बताता है, जिससे अभिभावक को बच्चे की कमजोरी की क्या हो, जानकारी प्राप्त हो जाए और उसे क्या करे, वह सुधार सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80।
इसमें क्या पूछा है कि यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जाता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों का परिगणना करती है। पहला क्या है, ए, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। बी, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी, उसे धूप में खुला फैला देती है। डी, उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीकी बी के लिए वह निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको उपयुक्त तकनीकी बी के लिए, वह बी के लिए पूछ रहा है। बी के लिए कि वह एक गीले कपड़े में उसको क्या करती है, लपेट देती है। इसके लिए खाद्य पदार्थ की, किस खाद्य की पदार्थ की ओर वह संकेत कर रही है। इन सबको छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ क्या पूछ रहा है, बी को पूछ रहा है। तो आंसर बताइएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इन्हें छोटा कर देते हैं, चलिए देखिएगा और आंसर बताइएगा। देखिए इसका ऑप्शन है प्याज लहसुन, दूसरा ऑप्शन है हरा धनिया, तीसरा ऑप्शन है काजू बर्फी, चौथा ऑप्शन है पके हुए चावल। तो इसमें देखिए आपको सिर्फ बी का पूछा है, आप बी का ही बताइएगा, सब नहीं बताना है, बी का बताना है। उसे गीले कपड़े में, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही फंसाता है, कभी आपको बी का पूछ दिया और कभी क्या पूछ दिया, आपको डी का पूछ दिया, कभी सी का पूछ दिया। तो यहाँ पे आपको बी का पूछा है तो आपको बी का आंसर देना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हरा धनिया। ऑप्शन नंबर 2 हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिया को हम क्या करते हैं, गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं जिससे वो सूखती नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 81, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलिए ठीक है। 81 में है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों की घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। 2 है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। 3 है ब्रेक लगने पर वाहन रुक जाता है। 4 है पेन की नोक मतलब टिप जो होती है और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो देखिए आप आंसर बताइएगा और हाँ यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा कि उसने क्या पूछा है। इसमें जो आप हाँ ना वाला उत्तर देते हैं, इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि हाँ ना में वे ना का ध्यान नहीं देते और हाँ वाला आंसर को टिक कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, गलत पूछा है। और यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे कि पहला ऑप्शन पढ़ेंगे कि हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही चल पाते, तो उन्हें लगेगा कि आंसर यही पे है। लेकिन तो ऐसा नहीं, आप पूरी आंसर पढ़ेंगे, सॉरी पूरे ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद ही आंसर देंगे। और नहीं गलत हाँ ना का ये सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर इसका ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो चलिए इसका हम आंसर बताते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, गलत पूछा है। तो हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम क्या करते हैं, चल पाते हैं, ये सही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ब्रेक लगने पर वहां रुक जाता है, ये भी सही है। चौथा क्या है, पेन की नोक और टिप के बीच, एक मिनट, बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम क्या करते हैं, लिख पाते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत क्या होगा आपका कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु के घर्षण के कारण हमारे पास ही वापस आती है, वो घर्षण के कारण नहीं आती है। वो किसी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो घर्षण के कारण हमारे पास नहीं आएगी, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं क्या है। 82 है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। इस शहर के लोगों के लिए पूछा है कि वह कौन सा, इसमें से कौन सा ऑप्शन अपना के वो क्या करते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। 2 अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। 3 व्यक्तिगत वाहन से स्कूटर कार आदि नहीं रखने। 4 पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। चलिए आंसर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि पर्यावरण
पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन को नियमित रूप से जांच करवाने। ठीक है, आप जांच करवाएंगे, ये सही है, मतलब कि कुछ सही है, आप जांच करवा सकते हैं। लेकिन इससे भी अच्छा हम ऑप्शन क्या देख सकते हैं कि व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं रखेंगे तो आप सहयोग दे सकते हैं। अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, ये भी नहीं है। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, सही होगा। आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। मतलब देखिए, अगर आप एक बाइक पे 2 लोग जा रहे हैं तो क्या होगा, पर्यावरण बचेगा। अगर 2 लोग हैं और 2 बाइक से जा रहे हैं तो क्या होगा, दोनों बाइक में क्या होगा, हमारा पर्यावरण, दोनों बाइक से पर्यावरण प्रदूषण होगा, क्योंकि दोनों बाइकें जाएंगी तो क्या होगा, पर्यावरण को प्रदूषित करेंगी। यहाँ पे क्या है कि कम से कम वाहन चलेंगे और कम से कम वाहन में अधिक से अधिक लोग जाएं, तो क्या होगा कि इससे हमारा पर्यावरण संरक्षण होगा और शहर के लोग क्या कर सकते हैं, इससे हमें सहयोग दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 83। क्वेश्चन नंबर 83 ये क्या है कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। 2 है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। 3 है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक के लिए एक नोट लिखना। 4 है इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो चलिए बताइएगा, यहाँ पे क्या है कि समीर कक्षा 5 का है और वो क्या करता है कि अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन का क्या करता है, वो जो उसकी शिक्षिका उन्हें कार्य देती है घर के लिए करने के लिए, वो कभी भी करके नहीं आते हैं। तो अब आप एक शिक्षिका हैं, किसी को कार्य दे रही है करने के लिए, वो घर से बच्चा नहीं करके आता, तो आप क्या करेंगे। तो चलिए आंसर बताइएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। देखिए, यहाँ पे पहले हम उसके कारण का पता करेंगे कि बच्चा क्यों नहीं कार्य को करके आ रहा है। जब तक हमें उसकी अनियमितता का कारण का पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका उपाय नहीं कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 हो गया है आपका। 84, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षिका विद्यार्थी के निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। मतलब ये शिक्षक जो है वो विद्यार्थी से क्या पूछता है, अलग अलग के प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या है आपके, ऑप्शन नंबर 1 है क्या मृदा में वायु है। बी क्या पानी के अंदर वायु है। सी क्या हमारे शरीर में वायु है। डी क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है चिंतन कौशल। 2 है संवेगात्मक कौशल। 3 है अवलोकन कौशल। 4 है वर्गीकरण कौशल। तो बताइएगा इसमें से कौन सा कौशल आएगा आपका। तो चलिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा तो बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अवलोकन, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या वाले, देखिए क्या वाले शब्द आ जाए तो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्या करेंगे, सब अवलोकन करेंगे। ये टैग वर्ड याद कर लीजिए, क्या मतलब अवलोकन करना। अगर जैसे चिंतन, अब ये चिंतन कौशल आता है तो उसमें क्या करता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं या आपके शहर में बहुत ज़्यादा तेल की खान है तो आप क्या कर सकते हैं, ये होता है, मतलब सोचने पे मजबूर करना, तो वो चिंतन कौशल में आएगा। अवलोकन में क्या है कि पानी के अंदर वायु है और क्या है, यहाँ पे क्या दिया है कि क्या मृदा में वायु है, तो ये क्या करेगा बच्चा कि अवलोकन करेगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ऑप्शन नंबर 1 है उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। 2 है यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। 3 है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि क्या होगा यहाँ पे कि अगर बच्चा 4 बच्चे हैं और उन्हें क्या है कि क्लास के सभी बच्चों से क्या है, वे आपके औसत क्या है, कम है। चलिए उत्तर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1
क्या करेंगे, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। अगर बच्चा कम औसत में है तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे कि वो कहाँ से कमजोर है, किस विषय में कमजोर है, पहले वो चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद क्या करें, उसके अनुसार हम उसे सुधारात्मक करेंगे। यदि बच्चा हिंदी में कमजोर नहीं है, बच्चा हिंदी में बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप हिंदी की तरफ नहीं ध्यान देंगे। अगर बच्चा मैथ में कमजोर है, वहाँ से वो औसत में कम हो जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको मैथ में ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और मैथ में ज़्यादा उसके सुधारात्मक उपाय का प्रयोग करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86। क्वेश्चन नंबर 86, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 है डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। 2 है प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। ऑप्शन नंबर 3 है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। ऑप्शन नंबर 4 है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। तो आप सभी इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, सबसे पहले अगर कोई प्रश्न पत्र आप बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डिजाइन को तैयार करेंगे, फिर ब्लू प्रिंट बनाएंगे, फिर प्रश्न को क्या करेंगे, लिखते हैं, उसके बाद उसका संपादन करेंगे, फिर अंक योजना को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 हो गया ना, 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का उपयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने के कारण यह हो सकता है कि ऑप्शन नंबर 1 है बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों से अधिक नजदीक है, बी है 2 है मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, 3 है दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संरक्षण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है, 4 है ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 87, तो आपका इसका 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि देखिए चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 87, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो चलिए दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रिय शामिल करती हैं। सॉरी 87 हाँ, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। देखिए इसमें क्या है, दृश्य और श्रव्य सामग्रियां दोनों हैं और वो बेहतर संधारण के लिए क्या करती है, सभी इंद्रियों को क्या करती है, यहाँ पे शामिल करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थी को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है पोषक तत्वों के भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। 3 है सैंपल पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। 4 है मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1
विद्यार्थी को अपने टिफिन बॉक्स को खोलने और उसके सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। अगर बच्चा को पोषण की प्रक्रिया को आप सिखा रहे हैं तो बच्चे ने जो टिफिन लाया है उसको खोलिए और देखिए, बाद में उन्हें उसके बारे में क्या करिए, व्याख्या करिए, तो बच्चे को वो क्या होगा, टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में है शामिल करना, एंगेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, इलिबरेट और मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जो जुड़े व्यवहारिक अनुभवों के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। ऑप्शन नंबर 1 है बीजों को रात भर पानी में रखने और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। बी है दो दिनों के बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। सी है पुस्तक पढ़े और दिए गए कार्यपत्रक का कार्य करें। तो चलिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 ईएस में से कौन सा शामिल नहीं होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका फिर से देखिए नहीं आ गया। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, हाँ का ऑप्शन देख के दूसरे ऑप्शन को चूज कर लेंगे और उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, नहीं वाले को क्या करेंगे, नहीं वाले का उत्तर देंगे, ये नहीं कि हाँ वाले को उत्तर दे दे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, आपका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इंगेज और एक्सप्लोर। देखिए इसमें क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें हैं, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। फिर दूसरा ऑप्शन हो गया आपका 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तन का रिकॉर्ड करें। तो इसमें से ये 2 चीज़ें शामिल नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर 3 का आप जो है इंगेज और एक्सप्लोर। इंगेज का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे ऊपर बताया गया है, एक मिनट। इंगेज का मतलब आपको बताया गया है कि शामिल करना, इसमें ये शामिल नहीं कर रहे हैं, और खोजबीन करना, और ये क्या कर रहे हैं, खोजबीन भी नहीं कर रहे हैं। ये 2 चीज़ें इसमें नहीं हो रही हैं। तो ये क्या पूछे हैं, नहीं वाला ये ऑप्शन पूछे हैं। तो हमारा आंसर नहीं वाले हम देखें तो इसमें क्या 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 चीज़ें नहीं शामिल हुई, मतलब इसमें शामिल नहीं हुई और एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपका है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थी की सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर 1 है कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। 2 है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल के विकास। 3 है बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। 4था है प्राकृतिक के प्रति सम्मान विकसित करने। चलिए इसका आंसर आपसे बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन स्थिति के साथ जोड़ना। देखिए कभी भी हम अगर पर्यावरण को पढ़ाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा कि हम वास्तविक जीवन से ही जोड़ के बच्चे को पढ़ाएंगे। ठीक है, पर्यावरण को पढ़ाएं, अगर उन्हें बाहर ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं और उन्हें हर चीज़ें दिखाते हैं तो वो क्या है, उनके वास्तविक जीवन से जोड़ के हम उन्हें पढ़ाते हैं तो उन्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।